Assalamu alaikum. Today is our topic, the subject regarding sociology. What is sociology? Its definition, how it's developed, its historical perspective. We will discuss regarding its significance, about its law, what its reasons, why it is significant for the law students to study the subject sociology. Besides this, we will also elaborate different perspective, different definitions put forth by different sociologists, and at the end we will conclude the topic. So let's start the topic. First, as I sketch the topic, as you're seeing here on the whiteboard, what is sociology? How sociology developed? Sociology is the combination of two words. Two words, one is socio and the other is logi. Socio derived from the Latin word, okay? So, and logi means study. It's a Greek word. Logi is a Greek word. Socio is a Latin word. Socio means it's derived from the word society. So sociology is the study of society, in which we study society, about the reasons, about how society it develops, how society emerges, what is how many reasons which जो डिपेंड करती हैं कि सोशलॉजी जो है कैसे इमर्ज करती है, कैसे ये सोसाइटी इमर्ज करती हैं. डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी है, रिसेंट पर्सपेक्टिव भी है इसमें. तो इसमें जो डिफरेंट अटैम्प्ट्स भी दी गई हैं इसकी स्टडी के लिए. अटैम्प्ट्स है रिगार्डिंग टू हाउ टू स्टडीज, साइंटिफिक अप्रोच, ऑब्जेक्टिविटी, इट्स सिस्टमैटिक स्टडी. सो all of these approaches and objectivity will discuss in this topic. Definitions, the first definition put forth by sociology is the Weber and Simmel. So they both, there is no systematic definition. There is a different perspective regarding sociology about different authors, different sociologists who put forth different definitions. The first is the Weber and Simmel. Weber defined sociology as study of social actions, but the actions we do in our really daily routines. जो भी काम हम daily routines में करते हैं, आपस में interaction करते हैं, उन interaction को, स्टडी को, उसकी स्टडी को नाम दिया गया सोशियोलॉजी. जबकि सिमल जो है वो क्या कहता है, इट्स अ साइंस ऑफ साइंटिफिक ह्यूमन रिलेशनशिप. ये जो ह्यूमन का रिलेशनशिप है आपस में, इसकी जो स्टडी है ये साइंटिफिक स्टडी है कि ह्यूमन रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होता है, ह्यूमन रिलेशनशिप को कैसे डेवलप किया जाता है, ह्यूमन रिलेशनशिप को इसके डेवलप होने के पीछे क्या क्या रीजंस होती हैं, क्या क्या सोशल पर्सपेक्टिव होते हैं, क्या क्या सोशल नॉर्म्स होते हैं, क्या क्या नीड्स होती हैं जो उसको अर्ज करती हैं एक अपना सोशल इंटरेक्शन करने में, एक ह्यूमन रिलेशनशिप कायम करने में. सो सोशल रिलेशनशिप जो होता है, स्टडीइंग सोसाइटी, ह्यूमन बीइंग्स, इंटरपर्सनल रिलेशन, इंटर एंड इंट्रापर्सनल रिलेशंस अबाउट ह्यूमन बीइंग्स. So this is the what is sociology, who have discussed in about its definitions, Weber and Simmel. Let's we now discuss about historical development, how the sociology emerges as a subject. So first is Emile Durkheim, 1858 to 1957. It's a French sociologist who commonly cited as a principal architect of modern social science. ये पहला साइंटिस्ट सोशियोलॉजिस्ट है, सोशल साइंटिस्ट है जिसने पहला जो टर्म थी सोशियोलॉजी को क्विंट किया अपने जर्नल में, जिस सोशियोलॉजी के नाम से, ठीक है. और दूसरी जो उसके बाद जो आया है इमैनुअल जोसेफ 1780 में. इन्होंने भी इसके ऊपर जो है काम किया, सोशियोलॉजी के ऊपर. ये भी फ्रेंच हैं, इन्होंने भी इसको तो फर्स्ट टाइम क्विंट किया गया लेक्चर इनकी तरफ से इमैनुअल जोसेफ, उसके बाद इनसे. तो इसके अलावा डिफाइंड बाय फ्रेंच फिलोसोफर ऑफ साइंस, उन्होंने डिफाइन किया ऑगस्ट कॉम्ट इन 1832. ऑगस्ट कॉमेट इन्होंने भी 1832 के अंदर इसको सोशियोलॉजी को डिफाइन किया है
डिफरेंट पर्सपेक्टिव में। इसके अलावा अगर हम आगे आते जाए तो मेडिवल एरा आता है। मेडिवल अरबिक में जो सबसे प्रोमिनेंट जो सोशलॉजिस्ट हैं वो है इब्न खल्दून। इब्न खल्दून को फादर ऑफ सोशलॉजिस्ट भी कहा जाता है। इब्न खल्दून जो है फर्स्ट सोशलॉजिस्ट भी इनको कहा जाता है जिन्होंने इसके ऊपर स्पेसिफिकली काम किया, सोसाइटी के ऊपर, सोशल स्टडीज़ के ऊपर इन्होंने काम किया, इसलिए इनको फादर ऑफ सोशलॉजिस्ट कहा जाता है। किसको? अपना आपके ये जो है इब्न खल्दून साहब। इसके अलावा जो इसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं इसके अपना सोशलॉजी के, जैसे मैंने पहले कहा ये लैटिन वर्ड है, सोशियो से निकला है जिसका मतलब कंपेनियन, और ये ग्रीक वर्ड जो सेकंड इसका जो कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है सोशियो एंड लोगोस, और दूसरा जो है लोगोस इसमें स्टडीज़। सो इट इज़ सोशलॉजी बेसिकली इवॉल्व इन 19th सेंचुरी। ओके, 19वीं सेंचुरी में ये इवॉल्व होना शुरू हुआ, जो कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स सोसाइटी के डील्स करती हैं। सोशियोलॉजी जैसे अपने वर्ड से ज़ाहिर है सोसाइटी से मुतल्लिक है, सोसाइटी में कैसे डिफरेंट जो है नॉर्म्स, वैल्यूज़, ट्रेडिशंस, कल्चर्स कैसे डेवलप होते हैं, कैसे इमर्ज होते हैं, कैसे उनके पीछे क्या पर्सपेक्टिव होते हैं, उनकी स्टडीज़ जो होती है उसकी जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसको सोशियोलॉजी कहा जाता है। मैथडोलॉजिकली भी इसको क्या जाता है, इसकी स्कोप बड़ी आजकल इसकी स्कोप जो है वो बड़ी वाइड हो गई है ना सोशियोलॉजी की। इसके में आप देखें कि कोई भी चीज़ है आपकी, अगर आपने करना है आपकी सोशियोलॉजी को, इकोनॉमी को ले लें आप, इसके अलावा पॉलिटिक्स को ले लें, इन दोनों जो भी पर्सपेक्टिव है, अदर सोशल साइंसेज के जो सब्जेक्ट हैं, पॉलिटिकल साइंसेज, इंटरनेशनल रिलेशंस, आपका इकोनॉमी, बिसाइड्स दिस स्टैटिस्टिक्स, इन तमाम में सोशियोलॉजी एक प्रोमिनेंट सब्जेक्ट है जो हेल्प आउट करता है इन सब्जेक्ट्स को, जो नॉलेज प्रोवाइड करता है इनको, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस है या सोशियोलॉजी सोशल साइंसेज और जो है वो भी सोसाइटी पर बेस करती हैं कि कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी है, कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी इमर्ज करती है, कैसे वो क्रिएट होती है, कैसे बनाया जाता है, उसके पीछे क्या रीजंस होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं सोशियोलॉजी को डिपेंड करती हैं, सोशियोलॉजी इनको हेल्प आउट करती है इन चीज़ों में। अब हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ सिस्टमैटिक अप्रोच टूवर्ड्स सोसाइटी, पीपल एंड अदर सोशल एंटिटीज़। एक सिस्टमैटिक स्टडी है जो हम करते हैं रिगार्डिंग पीपल, लोगों से बारे में, उनकी वैल्यूज़ के बारे में, उनके कल्चर्स के बारे में, और डिफरेंट सोशल एंटिटीज़ हैं उनके बारे में। फॉर्मली इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन कंसर्न विद अरेंजमेंट्स फॉर लाइक जिस तरह सोसाइटी में है, कोई सोसाइटी का एक इंस्टीट्यूशन है, हर सोसाइटी में डिफरेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं। मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है। मैरिज कैसे होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, किससे होनी चाहिए, किससे नहीं होनी चाहिए, ये सारे रूल वैल्यूज़ जो हमने बनाए हैं ये सोसाइटी पर डिपेंड करते हैं। सोसाइटी सोशियोलॉजी इसको स्टडीज़ करती है इन चीज़ों को कि कैसे, कि कहाँ पे आपकी शादी होनी चाहिए, किससे होनी चाहिए, किस हद तक होनी चाहिए, और उसमें क्या वैल्यूज़ हों, क्या कल्चर नॉर्म्स जो डेवलप्ड होती हैं उनको स्टडीज़ करती है ये सोशियोलॉजी। डिफरेंट एज होती है, किस एज में आपकी शादी होगी, किस एज में नहीं होनी चाहिए, ये सोशियोलॉजी की स्टडीज़ हैं जो हमें इलेबरेट करती है, जो हमें रूल्स देती है, जो हमें नॉर्म्स बताती है कि किस एज में, किस पर्सपेक्टिव में, और किस से आपकी जो है आपके सोशल नॉर्म्स, आपका जो एक कॉन्ट्रैक्ट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कैसे होने चाहिए। सोशियोलॉजी को हम कह सकते हैं कि एक ब्रॉड डिसिप्लिन है जो कि आपकी पूरी जो है एक लाइफ है उसके बारे में स्टडी करती है, उसको करती है, क्योंकि ऐसी स्टडी है कि ये स्ट्रेटिफिकेशंस के ऊपर जोर देती है कि आपकी स्ट्रेटिफिकेशंस क्या हैं, आपके इंस्ट्रक्शंस, आपके कल्चर, आपके नॉर्म्स, आपके वैल्यूज़, और इनफॉर्मल कल्चर नॉर्म्स सच एज लॉज एंड कस्टम्स। लॉ जो है, लॉ भी डिपेंड करता है सोशियोलॉजी के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, क्योंकि लॉ कोई भी अगर आपने बनाना है तो उसके लिए ज़रूरी क्या होता है कि उसको कौन सी नीड्स क्रिएट हुई है उस लॉ को बनाने के लिए। तो जो नीड्स क्रिएट होती हैं वो भी आपकी इसकी जो सोसाइटी में आपकी जो नीड्स होती हैं वो जब क्रिएट होती हैं, वो नीड्स आपकी लॉ को, रूल्स को, प्रिंसिपल को डेवलप करने में हेल्प आउट करती हैं। इसके अलावा रीजंस फॉर टीचिंग लॉ स्टूडेंट्स इट्स सिग्निफिकेंस। सो इस फोर्थ पॉइंट। सो क्या रीजंस हैं कि सोशियोलॉजी को जो है हमें पढ़ाया जाए, क्या रीजंस हैं कि इसकी सोशियोलॉजी को एज ए लॉ में पढ़ाया जाए, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों पढ़ाया जाए, आखिर इसके पीछे क्या रीजंस है। देयर आर डिफरेंट रीजंस। सोशियोलॉजी
के हैं जो उसको जो फोर्स करती हैं कि सोशियोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट लॉ में पढ़ाया जाए। इसकी जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो फर्स्ट इज़ देख, मैंने जैसे पहले आपसे कहा कि सोशियोलॉजी जो होती है उसमें आपको वो बताती है कि किसकी स्टडी है, सोसाइटी से मुतल्लिक, क्योंकि ये एक फ़र्द से लेके आपका जो सोसाइटी में इंस्टीट्यूशंस डेवलप होते हैं उस तक की स्टडीज़ को, एक फ़र्द से, एक सिंगल ह्यूमन बीइंग से लेके एक ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स को स्टडी करता है, उनके दरमियान जो रिलेशंस होती हैं उनको स्टडी करता है, उन रिलेशंस को जो आपस में चलाती है, जो रूल्स प्रिंसिपल्स चलाते हैं, उनको स्टडीज़ का नाम है। तो जो भी आप सोशल इंटरेक्शन करते हैं अब किसी भी चीज़ में, जब कोई भी कुछ, अब मैरिज ले लें आप, मैरिज है, मैरिज के बारे में आपको सोशियोलॉजी बताती है कि किससे करनी है, कैसे, कहाँ करनी है, किस तरह करनी है, किस एज में करनी है। ये रूल्स हैं, अब आपके ये लॉज बन चुके हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशंस में ये लॉ है कि कम से कम आपकी एटलीस्ट 18 ईयर्स एज होनी चाहिए आपकी, एडल्ट्री हो, पहले तो एडल्ट हो, 18 ईयर्स एज हो, उसके बाद सिटीज़नशिप हो, उसके आपकी ये सारे जो रूल्स हैं, लॉज हैं आपके, ये किस ने बनाए हैं, लॉ ने बनाए हैं। लॉ ने किस लिए बनाए, क्योंकि सोसाइटी को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, इसलिए उन्होंने बनाए। तो हर चीज़ जो लॉ बना है, लॉ बेसिकली बनता है सोसाइटी की नीड्स के ऊपर। तो लॉ के लिहाज से भी सोशल जो स्टडीज़ है, सोशल साइंसेज जो हैं, इट्स ए सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंसेज, सोशियोलॉजी, तो ये हेल्प आउट करता है लॉ को क्रिएट करने में, लॉ को इमर्ज करने में, लॉ को इनेक्ट करने में। इसके अलावा जो है आपका अपना इसका जो रिलेशनशिप है, आप सोशल कंट्रोल देख लें। अब सोशल कंट्रोल होता है आपका, सोशल कंट्रोल या सोशियोलॉजी, सोशल कंट्रोल जितना आपका सोसाइटी में कितना है, किस हद तक सोशल कंट्रोल है आपका सोशल कंट्रोल स्टेट का, उसका स्टेट है, प्रोविंस है, कोई भी है, उसका जो सोसाइटी पर कंट्रोल है वो किस हद तक है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है बगैर विदाउट लॉ के वो चीज़ नहीं चलती। तो लॉ क्रिएट होता है किस वजह से, सोसाइटी की नीड्स के ऊपर, उनकी नेसेसिटीज़ के ऊपर, नेसेसिटीज़ नीड्स क्रिएट्स लॉज, नीड्स क्रिएट्स लॉज। तो लॉ जब बनता है तो उन्हीं की रूल्स के ऊपर बनता है, तो ये उसको स्पेसिफाई करता है कि किस हद तक उस स्टेट का कंट्रोल है उस लॉ के ऊपर, उस सोशल इंटरेक्शन के ऊपर। सेक्रीफाइस करना यूर ऑन लिबर्टी एंड अबाइड बाय देयर लॉज। अब एक ज़ात की है, एक शख्स की अपनी पर्सनल लिबर्टी है, तो वो उस पर्सनल लिबर्टी को यूज़ करने के दूसरे की लिबर्टी को वो क्या कहता है, सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। अपनी लिबर्टी को अपने हद तक, अपनी लिबर्टी को एंजॉय करे अपने ही हद तक, ना कि दूसरे की लिबर्टी को सेक्रीफाइस करे, दूसरे को जो इंटरेस्ट है उनको कोई नुकसान पहुंचाए। तो इस चीज़ को देखते हुए कि हर इंसान के सोशल जो है एक राइट्स हैं, उन सोशल राइट्स को वायलेट नहीं होने देना, इस चीज़ को चेक करता है लॉ। सोशल राइट्स क्या होते हैं, सोशल राइट्स आप खुद बनाते हैं, पहले एक फ़र्द बनाता है, फ़र्द से ग्रुप से बढ़ते बढ़ते आपका जो है सोसाइटी बन जाती है, एक पूरा इंस्टीट्यूशन बन जाता है, जो उसमें आपके जो लॉज जो बनते हैं, जो आप उसमें प्रिंसिपल्स बनाते हैं, उन प्रिंसिपल्स को अब रिसेंट मॉडर्न नेशन स्टेट्स में लॉज में इनेक्ट किया गया है। जो पहले आपके रूल्स थे या आपके जो कस्टम्स थे, जो आपके दो वैल्यूज़ थे, नॉर्म्स थी, उनको लॉ में कन्वर्ट कर दिया गया, उनको लॉ बना दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो वो इन आपके प्रिंसिपल्स आपने बनाए थे वो आपकी जो एक नीड्स थी उनके ऊपर आपने बनाए थे। तो उसको ये चेक करती है लॉ के लिए अपने, अगर आपने लॉ को स्टडी करना है कि ये एक लॉ है वो क्यों। अब अगर हम देख लें इसको कि वुमेन के ऊपर देख लें कि किस तरह उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनका जो है ना हैरेस किया जाता है, तो ये एक सोशल ईवल है। तो जो सोशल ईवल होता है उस सोशल ईवल के अगेंस्ट लॉ बनता है। हर हैरेसमेंट के ऊपर लॉ बना, ठीक है। इसके अलावा चाइल्ड लेबर है, ठीक है, चाइल्ड लेबर हो गई, चाइल्ड बच्चों को आप जो है ना अर्न करने के लिए वालिदैन डाल देते हैं किसी भी मसले के लिए, ये सोशल ईवल्स हैं। सोशल ईवल्स के ऊपर जो लॉ बनता है, ठीक है, लॉ बनाया जाता है सोशल ईवल्स को देखते हुए। सोशल जो एक वैल्यूज़ हैं या जो एक उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, एक लिबर्टी को, एक ह्यूमन लिबर्टी को, उनके देखते हुए जो किया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसके लिए लॉ इनेक्ट किया जाता है। तो दूसरा इसका सिग्निफिकेंस एज ए सब्जेक्ट ऑफ लॉ, एज ए सब्जेक्ट ऑफ लॉ सिग्निफिकेंस, ऐसे हमने एलेबोरेट किया इसको कि लॉ के लिए इसकी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है सोशियोलॉजी की। जब तक आपकी प्रॉपर
स्टडीज़ नहीं होंगी, जब तक आप प्रॉपर सोशियोलॉजी को नहीं पढ़ेंगे, सोसाइटी को इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे, सोसाइटी के बारे में आपको मालूमात नहीं होगी, आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो आप अपने लॉ को इनेक्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या करना होता है, आपने जिस सोसाइटी के लिए लॉ डेवलप करना है, इनेक्ट करना है, उस सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को स्टडी किया जाता है। उन नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को देखते हुए एक लॉ इनेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसके उस नॉर्म्स और वैल्यूज़ के अगेंस्ट लॉ नहीं बनाया जाता। कोई भी सोशल इवल है, कोई रॉबरी होती है, कोई भी चीज़ है, इन चीज़ों को देखते हुए वक्त के साथ साथ लॉ इनेक्ट होते गए। रॉबरी को क्राइम कहा गया, इस तरह से एडल्ट्री है, कुछ भी है इस तरह से, तो उन चीज़ों को क्या कहा गया कि ये क्राइम्स हैं। इन क्राइम्स जो है सोशल फैब्रिक जो हमारा है उसको डिस्टॉर्ट कर रही हैं। उसकी मज़ीद डिस्टॉर्शन को रोकने के लिए उस वक्त की जो सोसाइटीज़ थी मेडिवल प्री मेडिवल एरा में, उन्होंने एक लॉज, एक नॉर्म्स, एक प्रिंसिपल्स बनाए और उसको तमाम लोगों को उसके ऊपर पाबंद थे कि वो इसको फॉलो करेंगे। मॉडर्न नेशन स्टेट ने क्या किया, उन तमाम जो नॉर्म्स थी, जो लॉज थी, जो पहले बनाए गए थे, उनको एक लॉ में कन्वर्ट कर दिया, एक डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से उसको आपके सामने कर दिया, ताकि उसको एक प्रॉपर शेप दी जाए, एक बुक की शेप में आपके सामने रख दिया। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो किसी भी कंट्री का जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेन फाउंडेशन होती है वो भी सोसाइटीज़ पर बेस करती हैं। सोसाइटीज़ जो होती हैं आपकी, उस सोसाइटीज़ को देखते हुए, उसके एक डायनामिक्स को देखते हुए, उन चीज़ को देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। उस कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है आपका मदर ऑफ लॉ है। उस कॉन्स्टिट्यूशन से डिफरेंट लॉज निकलते हैं, ठीक है। उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए आप लॉज बनाते हैं। वो आपकी बेसिक्स होती हैं, वो आपको जो बताती हैं कि एक आपको एक चॉक आउट कर देती हैं, आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है लॉ का, कि इन रूल्स के अंदर रहते हुए, इन लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए आप लॉ बना सकते हैं। तो उससे बाहर आप लॉ आपका नहीं बन सकता। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी जो मेन इनेक्टमेंट है, जो उसकी वजह है बनने की, उसकी वजह भी यही होती है कि सोसाइटीज़ को रन करना है, कैसे सोसाइटीज़ को रन किया जाए। क्योंकि एक फ़र्द से ग्रुप बनता है, ग्रुप से माशरा बनता है, माशरे से स्टेट्स बनती हैं। उन स्टेट्स को एज ए होल चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास आ जाता है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपका ये हेल्प आउट करता है। इसके अलावा जो डिफरेंट सोशल इवल्स होते हैं उनको रोकने के लिए, जब भी आप कोई ऐसा क्राइम देखते हैं जिसके बारे में लॉ नहीं बना हुआ होता, मनी लॉन्ड्रिंग है, आप देख लें, एक सोशल क्राइम है जिसमें इस्तेसाल होता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, जिसमें टैक्सेस को, जो आपके टैक्सेस होते हैं जो आप पे करते हैं वो सही जगह पे नहीं जा रहे होते हैं, जो आप उनको गवर्नमेंट को टैक्सेस दे रहे होते हैं वो एक्चुअल गवर्नमेंट के पास नहीं जा रहे होते, वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए आपकी मनी को जो है ना लॉन्ड्रिंग की जाती है उनको आउट ऑफ कंट्री में। तो उस चीज़ को रोकने के लिए लॉ बनाए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से शादी है, शादी का जो इंस्टीट्यूशन है, मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है, उसमें क्या क्या जो है एक वुमेन है या एक मर्द है या एक औरत है, उनको क्या क्या मुश्किलात दरपेश आती हैं, उनकी मुश्किलात को देखते हुए लॉ बनाए गए, ठीक है। जिस तरह से अब है कि औरत जो है उसका इस्तेसाल ना हो, निकाहनामे में डिफरेंट उसके जो है कॉलम्स दिए गए, डिफरेंट उसके आर्टिकल्स दिए गए निकाहनामा में, ताकि उसकी उस इस्तेसाल को, एक्सप्लॉयटेशन को, वुमेन की एक्सप्लॉयटेशन को रोका जाए जो निकाह में की जाती है। इसके अलावा सोशल इवल्स हैं जो आप देख लें हमारे रूरल एरियाज़ में जो है कुरान से शादी कराना, वनी करना, ठीक है। इस किस्म की सोशल इवल्स जो होती हैं इनको रोकने के लिए लॉ इनेक्ट किया जाता है। ये सोशल इवल्स जो हैं अर्ज करती हैं स्टेट्स को कि वो लॉ बनाएं, ठीक है। इसके अलावा आप देख लें मैरिज का अगर लिया, कॉन्स्टिट्यूशन आपका हो गया, चाइल्ड लेबर हो गई आपकी, चाइल्ड लेबर के लिए सोशल इवल है आपका, ठीक है। जो बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको जो बेसिक नेसेसिटीज़ है जो आपका स्टेट प्रोवाइड करता है उनको नहीं दिया जाता, तो उनकी जो नेसेसिटीज़ है उनको पूरा नहीं किया जाता। उनको पूरा करने के लिए उनकी जो एक बेसिक ह्यूमन राइट्स जिसको हम बोलते हैं, तो आपके बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं जो चाइल्ड लेबर को कहते हैं, वो एक गलत चीज़ कहा जाता है, ठीक है। चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए क्या करते हैं, चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए लॉ बनाए गए कि बच्चों को एक्सप्लॉइट न किया जाए, इस साल तक के बच्चे तक जो है उसको लेबर उसमें नहीं डाला जाएगा। तो जो करेगा उसके ऊपर आर्टिकल्स हैं, उसके ऊपर दफात हैं, उसके ऊपर वो क्राइम तस्वूर किया जाता है। इसी तरह से जितने भी सोशल इवल्स हैं आपके, सोशल इवल्स आपकी नीड्स क्रिएट करती हैं और लॉ को बनाने में, तो ये इसकी जो सिग्निफिकेंस है एज ए सब्जेक्ट सोशियोलॉजी की लॉ के लिए, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है।
तो फॉर्मल जो इसकी है, अब जो हमने स्टडी किया इस तरह से, फॉर्मल साइंस है एंड कंट्रोल इन सोशियोलॉजी, इट्स ए फॉर्मल साइंस। सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए लॉ बनाए जाते हैं। बगैर लॉ के, बगैर प्रिंसिपल्स के कोई सोसाइटी नहीं रन कर सकती। कोई भी सोसाइटी, कोई भी माशरा तरक्की नहीं कर सकता, नहीं पनप सकता जब तक कि उसको कंट्रोल करने के लिए लॉ ना हो। लॉ जो होता है तब बनता है जब आपके पास एक सोशल नीड्स होती हैं जो उनको रोकने के लिए, सोशल इवल्स को रोकने के लिए। इसके अलावा पर्सनल लिबर्टी एंड लॉ, आपकी एक ज़ाती लिबर्टी है, ज़ाती है आपकी, तो उस ज़ाती लिबर्टी को, उस ज़ाती आज़ादी को और लॉ को, आपकी ज़ाती आज़ादी जो है उसको प्रोटेक्ट करता है, आपको लॉ करता है कि आपकी जो ज़ातियात हैं, आपकी जो पर्सनल डीलिंग्स हैं, उनमें किसी और को जो है ना इंटरफेयर नहीं करने देना। इस तरह आप दूसरे की इंटरफेरेंस लाइफ में इंटरफेयर ना करें। इन चीज़ को देखते हुए लॉ बनाया गया। डेफेमेशन देख लें, डेफेमेशन का एक लॉ है, ठीक है। डैमेजेस हैं, आपने किसी की हद तक इज़्ज़त का दावा करना है, किसी की खैर जानी तौर पे, या कुछ भी ऐसी तरीके से आपने उसको उसकी जो है ना पर्सनैलिटी को डैमेज किया, तो वो डेफेमेशन के ज़रिए आपके ऊपर केस कर सकता है। इसी तरह से किसको आपने मिलान किया, उस वक्त लॉ नहीं बना हुआ था। सोसाइटी में किसी ने आपको मिलान किया, हत्ता कि सोसाइटी में बेचारा बदनाम हो गया, उस चीज़ को रोकने के लिए क्या हुआ, उस चीज़ ने अर्ज किया स्टेट को कि इसके अगेंस्ट एक लॉ होना चाहिए ताकि किसी शरीफ बंदे का, किसी नोबल इंसान का इसी तरह से उसको एक्सप्लॉइट न किया जाए। प्रॉपर वे के हिसाब से अगर किसी का कोई रिजर्वेशंस हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को एक लॉ के थ्रू किया जाए। तो उस चीज़ को रोकने के लिए क्या किया गया, डेफेमेशन का लॉ किया गया। पाकिस्तान पेनल कोड में तो डेफेमेशन का ऑलरेडी एक आर्टिकल है, एक सेक्शन है, दिया गया है, आई थिंक 499 अगर आप देख लें PPC पाकिस्तान पेनल कोड में। इसके अलावा डैमेजेस हैं। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए, किसी की पर्सनैलिटी को आपने डैमेज किया है, रोकने के लिए लॉ इनेक्ट किया गया, क्योंकि एक पर्सनल लिबर्टी में आपने हिट किया। इसके अलावा टू मच और लिटिल सोशल कंट्रोल, आपका कंट्रोल जो है बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो सोसाइटी के ऊपर। सोसाइटी में, क्योंकि कोई भी सोसाइटी को बरतने के लिए आपको आज़ादी देना लाजमी है। जब तक आप आज़ादी नहीं देंगे, ठीक है, एक फ्रीडम नहीं होगी इंसान को अपने इंटरेक्शंस में, अपने सोशल डीलिंग्स में, तो तब तक वो सोसाइटी पनप नहीं सकती। उस चीज़ को देखने के लिए लॉ बनाए जाते हैं। जिस तरह अगर आपने कोई डीलिंग्स करनी है इकोनॉमी के हिसाब से, इकोनॉमिकली कोई डीलिंग करनी है, इकोनॉमी के आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, कोई पार्टनर करना है, तो उसके लिए भी आपके लॉ है, लॉ बनता है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। उसके हिसाब से आप लॉ बनाते हैं, उसके हिसाब से आप अपने कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट को स्केच करते हैं। तो जो दो पार्टीज़ होती हैं, जो पार्टनर्स होते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के, वो दोनों साइन करते हैं उस बिज़नेस को हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो आपका कंट्रोल इतना ना हो कि आपको वो इफ़ेक्ट करे आपकी पर्सनल लिबर्टी को, ना इतना कम हो कि आपके वो दूसरों की लिबर्टी को एक्सप्लॉइट किया जाए। एक मतलब एक मोतदिल, एक मियाना रवि, एक एतदाल के साथ रहते हुए लॉ बनाया जाता है सोसाइटी को रन करने के लिए। तो एट द टू कंक्लूड वी कैन से दैट सोशियोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ सोसाइटी, a scientific study of society, human beings, about their culture, their values, their norms, how society develops, how it emerges, ठीक है। तो कैसे सोसाइटीज़ बनी हैं, कैसे इमर्ज हुई हैं, इन चीज़ को, इनकी जो स्टडीज़ है, मतलब आप ये कह लें कि 3 हैं, वाई, व्हेन, हाउ। ये क्यों बना, कब बना, कैसे बना, क्यों, कब, कैसे, इन चीज़ों के आंसर आपको सोशियोलॉजी देती है। सोशियोलॉजी ही है जो आपकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताती है कि हिस्ट्री में अगर कोई सिविलाइजेशन बनी थी, इंडस सिविलाइजेशन थी, ठीक है, उसके पीछे क्या सोशल नीड्स थे। इंडस सिविलाइजेशन इंडस रिवर के ऊपर बनी, इस तरह से जो भी सिविलाइजेशंस इधर डेवलप्ड हुई, इमर्ज हुई, तो उनके पीछे कोई ना कोई रीजंस थी, कोई ना कोई सोशल नीड्स थी। उन सोशल नीड्स को देखते हुए सिविलाइजेशंस इमर्ज हुई। जब वो ग्रुप ऑफ पीपल ने माइग्रेट करके उस एरिया में गए सोशल नीड्स को कंट्रोल करने के लिए, अपने सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए, तो उस एरिया में जब वो गए, यार किसी रिवर के पास आके उन्होंने अपना एक स्टे किया, उधर अपनी एक सोसाइटी बनाई, फर्द से मिलकर माशरा बनता है, माशरा बना उनका, सिविलाइजेशन बनी। तो उस सिविलाइजेशन में ज़ाहिर बात है कानून बने, नॉर्म्स बने, प्रिंसिपल्स बने, तो उस सोसाइटी को रन करने के लिए। तो टू कंक्लूड वी कैन से दैट लॉ बनाने के लिए, किसी सोसाइटी में उस सोशल इवल्स को रोकने के लिए जो लॉ बनते हैं, उनके लिए भी सोशियोलॉजी एक अहम किरदार अदा करती है। क्योंकि सोशियोलॉजी जो है आपकी एक ह्यूमन बीइंग से लेके आप सोसाइटी को डिस्कस करती है। एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव को देखते हुए सोशल पर्सपेक्टिव को, फर्स्ट स्टार्ट्स फ्रॉम ह्यूमन पर्सपेक्टिव, देन इट्स
गोज़ टू हिस्टोरिकल सोशल पर्सपेक्टिव। इन दोनों को देखते हुए आपकी सोसाइटी जो है वो उसको देखते हुए एक लॉ बनाए जाते हैं। इंसानी की ज़ातियात को देखते हुए उनके जो आपस में डीलिंग्स हैं और सोसाइटी की एक सोसाइटी की दूसरी सोसाइटी के साथ जो डीलिंग्स होती हैं उनको देखते हुए लॉ बनते हैं। तो कंक्लूड में कहा जा सकता है कि सोशियोलॉजी इज़ अ मदर ऑफ सोशल साइंसेस। ठीक है, इकोनॉमी है आपकी, पॉलिटिकल साइंस है आपकी जो भी चीज़ें हैं वो इसी से निकलती हैं। ये आपको हेल्प आउट करती है उन चीज़ों को स्टडी फर्दर एलैबोरेट करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।